वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर सीरीज। रिलेशन एंड फंक्शन पे हम लोग चल रहे हैं। पहला पार्ट रिलेशन होगा, फिर फंक्शंस होगा। आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस करा रहा हूँ। आपका जेईई मेंस के लिए अलग वीडियोस ले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन वाला टॉपिक मैंने कुछ भी इसलिए नहीं लिखा है ताकि साथ साथ यहाँ पर सारी चीजें चले। आई होप ये बातें समझ में आती है। तो यहाँ पर देखो कि रिलेशन, पहले रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में आने से पहले सबसे पहले सेट करना तो आता है आपको। सेट तो सीख रखा है हम लोगों ने, ठीक है, समझ गए बात को, है ना। तो सेट तो आता है। अब सुनो, अगर सेट आता है तो सबसे पहले बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए अपने को। सेट क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रख लें। एक बार में ही समझा देता हूं। मैं बोल सकता हूं, इतनी चीजें यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, आपको पता है एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? व्हेनेवर टू सेट का क्रॉस किया जाएगा तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2 और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है a, b, c, then if I ask about A cross B, then Cartesian product of A and B, this can be spelled as Cartesian product of A and B. And how will you write? सबसे पहले क्या करोगे बच्चा, पहले वाले सेट के एलिमेंट पे जाओ, पहला एलिमेंट उठाओ, सबके साथ इसको क्रॉस करो। मतलब पहला ऑर्डर पेयर क्या बना, 1, A, दूसरा क्या बना 1, B, 1, C, 2, A, 2, B और 2, C। क्लियर है बात ये? अगर इतनी चीजें आपको समझ में आती है, ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी की बात हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए की क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यहाँ वाला पोर्शन विजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको अगर इतनी चीजें समझ में आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर से सुन लो। दो सेट का क्रॉस करा रहे हो, पहले सेट में जाओ, ठीक है। एक एक करके हम एलिमेंट उठाएंगे। पहले 1 को उठाया, फिर सबके साथ क्रॉस किया, पहले इसके फिर इसके फिर इसके, लाइन वाइज, ठीक है। 1, A, 1, B, 1, C, देन 2 के साथ करोगे। अब 1 का तो सबके साथ हो गया, फिर पहले ही सेट का दूसरा मेंबर उठा के सबके साथ क्रॉस किया। क्लियर है बात ये? अगर इतनी बातें क्लियर है तो ए क्रॉस बी मेरा आ चुका है। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहते हो, व्हेनेवर लिख सकते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट ले लो, देन ऑल द ऑर्डर पेयर, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देन set of all order pair a comma b is the Cartesian product of a and b। क्लियर है बात ये? ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं, आगे की बात कर सकते हैं। सेट के लिए हम बात कर चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं। अभी तक सिर्फ दो चीजें बताई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, रिलेशन। whenever you are talking about relation, then there are two types, टाइप 1, टाइप 2। क्लियर? टाइप 1 क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? क्लास 11 में आपको बताया जाता है नंबर ऑफ सेट इन द एलिमेंट। इसकी सेट की कार्डिनलिटी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं एन ऑफ ए, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो दो। एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2 and 3, देयर इज 3 एलिमेंट्स इन द सेट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। Then the cardinality of these two sets, I hope you all have cleared in your mind। Type 1, अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 क्या होगा बच्चा? वो होगा एम्प्टी रिलेशन। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेजरली देख लो, और एक यूनिवर्सल, ठीक है।
अगर मैं आपको एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल बताऊं तो समझ लो, कोई रैंडम पॉपुलेशन उठाओ और बोलो ए रिलेटेड टू बी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। आइदर मे बी पॉसिबल, बट आप ऐसा उठाओ कि कोई किसी से रिलेटेड ना हो और आप बोलो ये इसका कोई कजन है, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट हम अगर ऐसा सेट उठाए जिसमें एलिमेंट्स ही ना हो, मतलब ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल ही ना हो रिलेशन उसका, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्टी रिलेशन। देन यूनिवर्सल रिलेशन, व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन आपको पता है, नाम से ही क्लियर है, सारे रिलेटेड आ जाए, अगर क्लियर है बात ये, ठीक है। सो इफ टाइप 2 वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2, कौन से 3 टाइप्स होंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यही मेजरली आपको 3 टाइप्स यहां पर पढ़ने हैं। मैं फटाफट से इन टाइप्स को आपको मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। सीबीएसई में जो जो क्वेश्चंस आए हैं एक एक मेथड से कराए जाएंगे और जेईई मेंस के लिए फिर एक अलग वीडियो लेंगे, बिकॉज अगर आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो ये लेक्चर सीरीज इनफ हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेक्शन पे, तब तक आप इतना नोट कर लो। सो यहाँ से जो है सो वीडियो की वॉइस कट हो गई थी, एक्चुअली माइक कनेक्ट होना रह गया था। तो देख लो, व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। whenever we are talking about reflexive relation, it means a comma a belongs to a ordered pair. For set a, taking r is a relation where a comma a हर एक ordered pair जो मैंने यहाँ पे लिखा है a comma a belongs to r, okay, and for all a belongs to r, मतलब हर एक कैपिटल ए सेट का हर एक एलिमेंट की खुद के साथ इमेज बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर उस कैपिटल आर रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक, अभी सिमेट्रिक के आगे बात करेंगे, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैपिटल एक सेट ले लिया 1 2 3 एलिमेंट का, फिर आर एक रिलेशन ले लिया 1, 1 2, 2, ये सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। इसमें 3 क्रॉस 3 3, 3 2, 3 3, 2, ओके राइट। कैपिटल आर एक रिलेशन है। अब कैपिटल आर रिलेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि हर एक एलिमेंट देखो कैपिटल ए सेट का 1 2 3, इसके लिए देखो 1 भी 1 के साथ है, 2 भी 2 के साथ है, 3 भी 3 के साथ है। हर एक का हर एक एलिमेंट, कैपिटल ए सेट का हर एक एलिमेंट की उसके खुद के साथ बैठी हुई है ना उसमें इमेज। 1 बैठा हुआ है खुद के साथ, 2 बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इतना तो क्लियर है। इसके बाद कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट, ओके। सो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, पहले एक बार इसको सबसे पहले जस्ट फॉर द वीडियो उस हिसाब से चले, उस आपकी वॉइस पे वो वाला पार्ट, वो वाला सेक्शन रहे। दैट्स वाई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दी यस, टिक लग गया, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात आती है व्हाट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। नाम से ही आपको क्लियर है, एज अ मिरर इमेज बना दे, मतलब अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी उस सेट में बैठा होना चाहिए, रिलेशन में बैठा होना चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर। अब a कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, बिलोंग्स टू r, देन इम्प्लाइज दैट, या फिर देन b कॉमा ए भी r में होना चाहिए। देखो ये लिखा है b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, है ना। रिलेशन ऑन अ सेट a is said to be reflexive relation if a comma a belongs to r, if a comma b belongs to r, then implies b comma a belongs to r, that is symmetric relation। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखो यहाँ पे 1 1 हो रहा है, उसका आइडेंटिकल वाले में तो सेम ही इमेज रहेगी, 1 1 का 1 1 ही रहेगा, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, और 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2, 3 2 का 2 3। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, टिक लगा चुका हूँ मैं। फॉर ऑल ए बी, यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता
कि आपका वो ए और बी रहे, मतलब हर एक कैपिटल ए सेट का हर एक एलिमेंट की ऐसी चीज़ होनी ज़रूरी नहीं है, ये सिमेट्रिसिटी, राइट। बट सिमेट्रिसिटी हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पॉसिबल, यानी कि हमें यहाँ कैपिटल आर से मतलब होना चाहिए, राइट। कैपिटल ए से हमें यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट है आंसर, उसके डिपेंडेंट नहीं होगा, बिकॉज हम ए कॉमा बी को देख रहे हैं। ए कॉमा बी हम आर से लेंगे, कैपिटल आर सेट से, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तीनों चीज़ों को मैंने रब किया है, अगर 2,3 लोगे तो इसका उल्टा इमेज 3,2 होता है, और 3,2 को 2,3 होता है। तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 नहीं आया, बट उससे मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ कैपिटल आर में हर एक वो देखना है कि उसका उल्टा इमेज बैठा है कि नहीं। समझ गए? चलो, सो जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दी कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और फिर इसमें हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ओके। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ए कॉमा सी फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, राइट। अब एग्जांपल के लिए इसमें भी एग्जांपल आगे वीडियोस में भी मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आई मिस द एग्जांपल फॉर दैट, ठीक है। और एक चीज़ और है ट्रांजिटिव रिलेशन में, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी आर में है ही नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। वो एंटी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, उसकी भी बात करेंगे। कई टीचर्स होते हैं नहीं बताते हैं, वो ज़रूरत नहीं होती है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गाइस, ओके। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दी कि ये मैं जो समझा रहा हूँ वो वाला पार्ट ख़त्म हो, ओके। सो या दिस इज़ द यस, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट, यस, ठीक है। अब देखो, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों है, देखो मैं तीनों पे टिक लगाऊंगा, 1 2 3, देन इफ़ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन इट इज़ नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ऑल ऑफ थ्री मस्ट बी वेरी नेसेसरी फॉर दैट, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, राइट। सो यस, दिस इज द वॉइस ओवर ऑफ दैट पार्ट, ओके। बाकी मैंने आगे आपको और क्लियर कर रखा है, आगे दूसरी वीडियो में देख लो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जो दूसरा टाइप था, टाइप 2, वो तो पहला वाला कार्डिनलिटी के बेसिस पे था। ये वाला आपका ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके का है उस बेसिस पे है। तो पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। पहला वाला क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखो, इफ a relation on a set A is a reflexive relation, is said to be a reflexive relation if A comma A ordered pair belongs to R for all A belongs to capital A, जिस सेट से वो लिया गया, ठीक है। इस सेट से ये सारे एलिमेंट्स, ये जो A comma A है, ये सारे लिए गए। क्लियर है बात ये? तो कैसा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन? जैसे आर मैं बोलूं, आई होप ये पार्ट विजिबल होगा। चलो, तो आर अगर मैं बोलूं तो सपोज करो 1,1, 1,2 और 1,3 और 2,2, 3,3 ऐसा है। और ए है आपका 1 2 3, ये सेट है। क्लियर है बात? तो ये कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ये आर जो है। बिकॉज क्या है, 1,1 आपके पास है, हर ए में हर एलिमेंट का खुद से इमेज होना चाहिए बस। 1 का 1 के साथ है देखो, 2 का 2 के साथ है देखो, 3 का 3 के साथ बैठा है देखो। क्लियर है बात ये? तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन।
अब सिमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो x बिलोंग्स टू, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, अगर देखो आपके पास इसका डेफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या होगा, यहां से देखो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर, देखो सो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो फिर बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर, इसका उल्टा ऑर्डर पेयर आपका क्या होना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब हो गया सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, राइट। सो अगर ये मैं बात करूं तो आपसे है क्या सिमेट्रिक, तो देख लेते हैं, 1,1 है तो उल्टा मतलब 1,1, इन तीनों को तो देखने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिकल है, 1,2 है तो 2,1 नहीं है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ध्यान रहे नहीं होगा ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि इसमें 1,2 है बट 2,1 नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, वैसा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है आपके पास, जैसे सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, अ ट्रांजिटिव रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, क्या होता है, a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c belongs to R, this must be, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, क्लियर है बात ये, अगर a comma c belongs to R है, ठीक है, तो बात सुनना, ये क्या सेटिस्फाई करना चाह रहा है, और एक चीज और है, अगर ये बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं आना चाहिए, मतलब क्या कह रहा हूं सुनो, ठीक है, अगर एक आर रिलेशन लोगे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, पहले इसका चेक कर लेते हैं, फिर एक ये R1 है, R2 और ले लेंगे, ठीक है। सो चेक करते टाइम पे आपको क्या बोला, ए कॉमा बी, देखो कोई सा भी ए कॉमा बी उठाओ और बी कॉमा सी होना चाहिए, मतलब 1,1 है तो 1 के साथ कोई और होना चाहिए, 1,2 है तो ए कॉमा सी, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आना चाहिए, तो 1,2 ये तो यही है, आ रहा है भाई, सही है, 1,3 है, 3 के साथ कुछ और है क्या है, तो 1,3 भी आना चाहिए, 1,3 भी है, क्लियर है बात ये, अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो आपका फिलहाल के लिए इतना सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर है, और कंबाइनली these three known as equivalence relation, right? So write down the नीचे वाला बुलेट पॉइंट और स्टार पॉइंट कि combinedly these three relation known as equivalence relation, there are many lots of questions asked in previous year CBSE board examination on the basis of this equivalence relation topic, okay. In the next video I'll going to cover those questions.